पहली बात, IBPS एग्जामिनेशंस क्या होते हैं? IBPS इज एन इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सेक्टर जो है प्राइमरीली पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ओके। उसमें रिक्रूटमेंट 2 लेवल्स पे होते हैं, एक ऑफिसर्स होते हैं, एक क्लर्क होते हैं। 2 लेवल पे रिक्रूटमेंट, 2 एग्जाम्स करवाते हैं IBPS, एक PO एंड एक क्लर्क। PO के एग्जाम्स जनरली स्टार्ट होते हैं जुलाई के आसपास और क्लरिकल्स के एग्जाम स्टार्ट होते हैं दिसंबर के आसपास। PO के 3 लेवल्स होते हैं एग्जामिनेशन के। फर्स्ट प्रिलिमिनरी, ओके। विच इज मल्टीपल चॉइस, देन सेकेंड इज मेंस। मेंस में यू हैव अ डिस्क्रिप्टिव पेपर जहाँ पे तुम इस पे बाद में आएंगे, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशंस पे बाद में आएंगे। पहले व्यूअर्स के लिए अगर किसी को आसान भाषा में समझना है, सपोज कोई भी एक पर्सन, ठीक है, पर्सन ए कोई भी गवर्नमेंट बैंक का जॉब करना चाहता है, तो क्या एग्जाम्स देने चाहिए उसको? IBPS PO एंड IBPS क्लरिकल, ओके। 2 एग्जाम्स है। और कोई एग्जाम्स होते हैं? और एग्जाम्स होते हैं, बैंक अपना खुद एग्जाम्स करवाते हैं जैसे कि? इंडिविजुअली, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स का एग्जाम होता है। ओके। IBPS में भी होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन, जहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्पेसिफिक फील्ड से लिए जाते हैं, जैसे मार्केटिंग, ओके। जिनका MBA है मार्केटिंग में वो मार्केटिंग ऑफिसर्स एज अ मार्केटिंग ऑफिसर जाते हैं। जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है वो IT ऑफिसर के हिसाब से आते हैं। जिन्होंने एग्रीकल्चर में स्टडी किया होता है, बैचलर्स होता है उनका, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए जाते हैं। दो आर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन अ फील्ड। तो इसके नोटिफिकेशंस बैंक जारी करता है? एक सेंट्रल नोटिफिकेशन IBPS का आता है, ओके। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, बोलते हैं कि हमें 2 ऑफिसर्स चाहिए, 3 ऑफिसर्स चाहिए, 4 क्लरिकल चाहिए, वो अपना रिक्वायरमेंट देता है IBPS को। सारे बैंक से वो रिक्वायरमेंट लेके एक सेंट्रल नोटिफिकेशन देता है, इतना वैकेंसीज हैं, एग्जाम्स कंडक्ट होंगे विद सिलेबस एंड एवरीथिंग। वहाँ पे जिसको भी अप्लाई करना है, डिफरेंट लेवल पे आप एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक IBPS एग्जामिनेशंस के अंदर कितने सारे बैंक आते होंगे? ऑल बैंक्स एक्सेप्ट SBI। ओके। SBI अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराता है, ओके। ओनली SBI थ्रू IBPS ओनली, बट उसका नोटिफिकेशंस, टाइमलाइन, एवरीथिंग इज सेपरेट फ्रॉम अदर बैंक्स। ओके। तो किसी को भी किसी भी बैंक में, अगर समरी में बोले तो किसी को भी किसी गवर्नमेंट बैंक को अगर ज्वाइन करना है तो उसे IBPS एग्जामिनेशंस के थ्रू ही ज्वाइन करना होगा, या फिर वो बैंक्स अपना सेपरेट नोटिफिकेशंस भी लाते हैं। ओके। ये कैसे पता चलता है कि वो? ये उनके वेबसाइट्स पे करियर ऑप्शन ये रहेगा, सेक्शन रहेगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ऑलराइट। और जनरली बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो नोटिफिकेशन जब भी आते हैं वहाँ पे पब्लिश होता है, तो आप एक ही अगर वेबसाइट पे फॉलो कर रहे हैं, दैट वेबसाइट कैन ऑलवेज इन्फॉर्म यू। ओके। तो जहाँ तक मुझे समझ आया, आप 2 तरीके से बैंक में घुस सकते हैं। एक, या तो बैंक पर्सनली अपना नोटिफिकेशन जारी कर रहा है अपने वेबसाइट पर, या तो IBPS के थ्रू आप बैंक को ज्वाइन कर रहे हो। अब IBPS में क्या ये रैंक के, मतलब आपका रैंक जितना है उसके हिसाब से होता है कि आपको कौन सा बैंक मिलेगा, या फिर प्रेफरेंस वाइज? प्रेफरेंस भी जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो उसमें प्रेफरेंस पूछेगा। ऑलराइट। देयर आर 11 बैंक्स करेंटली IBPS के साथ, तो यू विल बी आस्क्ड टू पुट योर प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर, दैट कपल्ड विद योर मार्क्स इंक्लूडिंग मेंस एंड इंटरव्यू इन केस ऑफ PO प्रोविजनरी ऑफिसर। बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा बैंक मिलेगा। एंड वैकेंसीज ऑल्सो, आपने जो बैंक सिलेक्ट किया फर्स्ट, उसका वैकेंसीज कम है, आपका मार्क्स अच्छा है, लेकिन उसमें हो सकता है आपसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स जिन्होंने मिला है और वही प्रेफरेंस दिया है उनको वो मिल जाए। ऑलराइट। बैंकिंग जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा सिनेरियो या फिर माइंडसेट देखा है हम लोगों ने, स्पेशली हमसे पहले वाले जनरेशन्स में, कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स बिना ट्यूशन्स के नहीं क्लियर किए जा सकते। तो मैंने देखा इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है बैंकिंग एग्ज़ाम के कोचिंग्स के लिए। तो वो कितने हद तक ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स का कोचिंग हेल्प करता है एक इंसान को क्लियर करने के लिए? क्लियर करने के लिए आपके पास एवरी ऑप्शन अवेलेबल है अभी इंटरनेट पे। यूट्यूब में आप एक टॉपिक अगर सर्च करेंगे उसके ऊपर आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आएंगे। बैंकिंग एग्जाम में इट इज़ बेसिकली रीजनिंग, ओके, योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश एंड योर एप्टीट्यूड। कोई बड़ा कुछ ऐसा सिलेबस नहीं है उसका, बट यू नीड कैलकुलेशंस। इतने सारे आपके पास प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग यू विद मॉक टेस्ट्स। यू कैन स्टडी ऑल यू वांट,
But without practice, without actual practice of the mock test, it is difficult to clear the exam because time limit is there. Okay. कितना होता होगा टाइम लिमिट? 1 hour for preliminary, in which you have 30 English questions, 35 reasoning and 35 quantitative aptitude. तो 3 सेगमेंट्स में segments. प्रीलिमिनरी एग्जाम्स डिवाइडेड होते हैं. ओके. आपने कोचिंग ली हुई थी? मैंने कोचिंग ली हुई थी. ओके. सो आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क होता अगर आप बिना कोचिंग और कोचिंग के साथ जो आपने किया, तो कितना फ़र्क होता अगर आप कोचिंग नहीं लेते तो? मैं अगर कोचिंग नहीं लेता तो मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता. ओके. ज़रूर. मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि कोचिंग के बिना आप कर सकते. कोचिंग एज इन की नॉट ज्वाइनिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूशन बट हैविंग समवंस गाइडेंस इन फॉर्म ऑफ वीडियोज़, और पर्सनली से मैंने क्लियर किया, मुझे पता है क्या पैटर्न है, तो मेरे से गाइडेंस लेना. दैट टाइप ऑफ कोचिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इंस्टीट्यूशन में जाना ही पड़ेगा. ओके. मतलब इंस्टीट्यूशन ज़रूरी नहीं है, किसी की गाइडेंस, एक्चुअल गाइडेंस ज़रूरी है. ऑलराइट. तो अभी प्रीलिमिनरी में 3 सेगमेंट आता है जो कि इजीली, आपके हिसाब से इजीली हम क्लियर आउट कर सकता है कोई भी, अगर उसके पास प्रॉपर गाइडेंस हो. प्रॉपर गाइडेंस. देन मेंस में क्या होता है? मेंस में क्या होता है? बैंकिंग में वो तुमसे एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं पूछ रहे, वो तुमसे खाली कैलकुलेशंस पूछना चाहते हैं. योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड योर एप्टीट्यूड, बस. मेंस में बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन का एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है. अच्छा. ये आपको डेटा दिया रहेगा, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स 2-3 दिए रहेंगे, उसके ऊपर से आपको डेटा को कंपाइल करके क्वेश्चंस आंसर करना है. कुछ बड़ा मैथमेटिक्स नहीं आता, इट्स 9-10 लेवल. उसको यूज़ करके आपको सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट. ये जो 9-10 लेवल का एग्जामिनेशन या 9-10 लेवल का मैथ्स जो हर एग्जाम में ही बोला जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्या ये एक्चुअली 9-10 लेवल का होता है? द कैलकुलेशन बट द लॉजिक पार्ट इज लिमिटेड टू 9-10th. लॉजिक पार्ट एज इन एक एग्जांपल दो. रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. ठीक है. ठीक है. एवरेज, परसेंटेज, ये 9 के बाद, ये 9 के भी पहले का मैं बात कर रहा हूँ. हाँ. बैंक में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते. ओके. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जो भी 9-10 में था, प्रोबेबिलिटी पे थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, वहीं तक लिमिटेड है. उसके बाद व्हाट वर्क्स इज योर सेंस. नहीं बट ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 9-10 में चैप्टर था, बट क्या स्टैंडर्ड 9-10 का होता है? स्टैंडर्ड वही मैं बोल रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड बढ़ता कहाँ पे है? कैलकुलेशन आपका नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन का ही है, उसके साथ मैंने कितना क्वेश्चन को मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है. क्वेश्चन में आपको पता है 2 + 2 = 4. अब आपके पास ये 2 है, ये 2 तक आने के लिए आपको बहुत बड़ा पढ़ के उसको रिड्यूस करना पड़ेगा. ओके. तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 2 वेरिएबल हो. आपको रिड्यूस करके वहाँ तक आना पड़ेगा, देन यू हैव टू सॉल्व इट. मतलब एक्चुअल में चैप्टर्स 9-10 वाले होते हैं बट स्टैंडर्ड 9-10 वाला नहीं होता. वाले नहीं होते. ओके. और स्पेसिफिकली मेंस में. ऑलराइट. मेंस में थोड़ा टफ होते हैं. टाइम भी ज़्यादा रहता है आपके पास. कितना टाइम होता है मेंस? मेंस में 2 आवर्स रहते हैं आपके पास पेपर सॉल्व करने के लिए. ठीक है. जिसमें आप अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते हैं, मतलब आपसे नहीं हो पा रहा है एट दैट टाइम. सारे ऑप्शंस वाले होते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव एक होता है जिसमें यू हैव टू डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है. ठीक. जिसमें यू हैव टू राइट अ लेटर एंड एन एसे. इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव होते हैं. ओके. इंग्लिश में वो सारे एग्जाम के बाद ही होता है. तीनों मल्टीपल चॉइस हो जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड देन देयर इज करंट अफेयर्स. तो अगर आप सम अप करके बोलें तो जैसे प्रीलिम्स में आपने बताया कि 3 सेगमेंट में होता है एग्जाम, मेंस में कितने सेगमेंट होते हैं? मेंस में 5 सेगमेंट में एग्जाम होता है. क्या क्या? इंग्लिश, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. दैट इज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट नेम एंड देन डिस्क्रिप्टिव. ये डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में और कुछ बताइए. बार ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ डेटा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. करंट अफेयर्स कितना रोल प्ले करते हैं? करंट अफेयर्स कितना भी पढ़ लेंगे, आपके पास मतलब 2 साल भी आप करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा फिर भी आप पूरा नहीं कर पाइएगा. द थिंग दैट वर्क्स इज लास्ट 1 ईयर यू गेट अप टू डेट विद द न्यूज़ ऑफ लास्ट 1 ईयर. वहाँ से आपको आराम से 60% क्वेश्चन आ जाएंगे. आपको कोई एक सब्जेक्ट में एक्सेल करना है, बाकी में यू हैव टू बी जस्ट अबव एवरेज. मेरे केस में मैथमेटिक्स वाज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज माय फोर्टे. तो वहाँ पे मैंने एक्सेल किया और इंग्लिश में भी मेरा 2 था, इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं हुआ.